नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप यूपीएससी पीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है बेस्ट बुक, जिसमें आपको मिलेगा डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन। जैसा कि चैप्टर वाइज आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सारी जानकारी जिसे आप अपना बेसिक को तो क्लियर कर ही सकते हैं, साथ में क्वेश्चन के आंसर देने में भी आसानी होगी। इतना ही नहीं, इस बुक की खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आप सभी को मिलता है पूरी जानकारी। इसके अलावा इसमें आपको स्मरणीय तथ्य मिलेंगे, जिससे कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। हजारों की संख्या में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रखे गए हैं। साथ में उन सभी क्वेश्चन की यहाँ पे डिटेल में आप सभी को व्याख्या भी देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। इन दोनों बुक्स को आप ले सकते हैं ऑफलाइन मार्केट से भी। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे तो लगातार आपको भर्तियों के बारे में जानकारियां देखने के लिए मिलती हैं। कभी बताया जाता है कि इतने पदों पर वैकेंसी जारी होगी, तो कभी कुछ और भी जानकारियां आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ आप सभी ने देखी होगी कि भर्तियों के विज्ञापन जारी होने से पहले आपको जो संख्या बताई जाती है और जब विज्ञापन आने वाला होता है, उससे पहले जो संख्या के अंदर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। कोई भी भर्ती उठा करके देखिए, जब वो आई नहीं होती या फिर आने वाली होती है तो उससे पहले पदों की संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, और जब वो आने वाली होती है तो उसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम भी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 30,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। कब जारी होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही अगर बात करें यूपीएससी पीईटी का कार्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह गा के रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 20 अगस्त को होगी। परीक्षा 2 पालियों में करवाई जाएगी। आयोग की परीक्षा नियंत्रक दिनेश शर्मा ने बताया है कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में जानकारी वेबसाइट के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने इसको लेकर बैठक देखने के लिए मिली, जहाँ पे 19 तारीख की अनुमति मिली थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव कर दिया गया। लेकिन इस बार आप सभी को पीईटी परीक्षा के अंदर एक और बदलाव देखने के लिए मिलेगा, और बदलाव आप सभी के सामने आता है। परीक्षा केंद्रों की लाइव स्ट्रीमिंग कराने की योजना है। उनका मानना है कि अगर ऐसा करवाया जाता है तो हो सकता है कि इससे आपको नकल देखने के लिए ना मिले। आयोग परीक्षा केंद्रों की 2 स्तरीय निगरानी को लेकर योजना बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही काम कर रहा है। उनकी तरफ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने बतौर पर्यवेक्षक तैनात किया जा सकता है। ये जिलों में उपस्थित रहकर परीक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। हालांकि परीक्षा से पहले जितने भी दावे किए जाए वो सही हैं, लेकिन परीक्षा होने के बाद क्या होगा ये आप सभी को सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है, लेकिन क्या होगा ये बाद में क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 30,000 पदों पर भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि पीईटी के बाद में 2 मुख्य परीक्षा कराने की बनाई जा रही योजना। आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने के बाद दिसंबर से पहले 2 मुख्य परीक्षाओं की योजना करता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों ने बताया कि आयोग के करीब अगर बात करें 30,000 से अधिक जो पद हैं वो देखते हैं। अब आपको याद होगा कि जब आपको पीईटी की कोई बात ही नहीं हुई थी, उससे पहले 50,000 50,000 50,000, जैसे ही पीईटी का विज्ञापन जारी हुआ 40,000 उनका कहना था कि 12,000 पद हमने वापस भेज दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कल परसों 40 के बाद सीधे अब आपको 30 पे जानकारी देखने के लिए मिल रही है। अभी तो आप देखते जाइए, विज्ञापन जारी होते होते 8 से 9,000 भी आ जाएगा। और जो आपको हमेशा दिखाया जाता है कि 50,000 70,000, हमने हर भर्ती में देखा है। टीजीटी बीजीटी में 40,000 कहते थे, 15,000 पे आई है ना। अगर बात करें एडिट जूनियर को लेकर तो सुना ही होगा, 5,000 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। अंत में 1,800 पद आप सभी को दिखा दिए। कुछ ऐसा ही यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि करीब 30,000 रिक्त पद हैं। इनको लेकर जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। पहली मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो राज्य लेखपाल, साथ में अन्य समान अर्हता वाले योग्यता वाले रिक्त पदों की आयोजित की जा सकती है। इसके बाद में मेडिकल से संबंधित रिक्त पदों की दूसरी मुख्य परीक्षा हो सकती है। मुख्य परीक्षा में वे अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के अंदर बैठेंगे। तो ऐसे में यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यूपीएससी की तरफ से कार्यक्रम लगभग जारी कर दिया गया है। परीक्षा आपकी 20 अगस्त को करवाई जाएगी। उसके 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट जारी होगा, और रिजल्ट के बाद में लगभग 30,000 पदों पर आपको एक और वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर पीईटी के बदलाव की बात की जाए तो वो आप सभी को बता दिया गया है कि इस बार लाइव स्ट्रीमिंग आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है।
बाकी इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी के बारे में। लगभग 6000 पदों पर आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसकी जानकारी समय समय पर मेरे माध्यम से आप सभी को दी भी गई है। लगभग मामला 13,000 पदों पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिला था, जिसके बारे में पहले आप सभी को पता है कि 7,000 पदों पर वैकेंसी के आवेदन पहले लिए जा चुके हैं। जिन्होंने अभी तक इसके अंदर आवेदन नहीं किया वो आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी के पदों की अगर बात करें, आवेदन की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। 5,807 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें अधिकतम वर्ष 32 रखी गई है। ग्रेड पे की अगर बात करें तो 4600 आप सभी को देखने के लिए मिलता है। शुल्क आपसे 100 रुपये लिए जाएंगे। 45% अंक आप सभी के होने चाहिए। साथ ही आप जिसके लिए आवेदन करते हैं उसमें आप सभी का ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ में आपके पास जो बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप सभी के पास क्या होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए 6 to 8 वाला। 10 जुलाई 2021 तक आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, या फिर जो मैंने पुराने वीडियोस बनाए उसके अंदर आप लोग एक बार अवश्य चेक कर लें। वहीं दूसरी तरफ बात करें, रेलवे की तरफ से भी परीक्षाओं की तैयारी लगातार शुरू कर दी गई है। 23 जुलाई से आपको रेलवे एनटीपीसी की जो परीक्षाएं वो देखने के लिए मिलेंगी, जो कि जल्द आप सभी को समाप्ति भी होती हुई दिखाई देंगी। 23 जुलाई से शुरू होगा परीक्षाओं का कार्यक्रम। 31 जुलाई को आरआईबी प्रयागराज के अधीन अगर बात करें, 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को पहले ही दे दी गई है। और जैसे ये मामला समाप्त होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, तो उसके बाद में ग्रुप डी की परीक्षाओं का भी आयोजन करवा दिया जाएगा, जो कि संभवतः 15 अगस्त से पहले ग्रुप डी की परीक्षाएं भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। इधर रेलवे एनटीपीसी की अगर बात की जाए तो इसकी आंसर की भी आप सभी को देखने के लिए मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि 15 अगस्त से पहले होंगी। तो ऐसे में अंत में रेलवे की जो 2019 की वैकेंसी थी, अब वो लगभग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि प्रक्रिया तो अभी आधी भी नहीं हुई है। जब शुरू हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जल्द पूरी भी होगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें, टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा को लेकर लगातार तमाम सोशल मीडिया पर आपको जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं। इस भर्ती के अंदर 2 ग्रुपों के अंदर अभ्यर्थी बटे हुए हैं। काफ़ी अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस परीक्षा को अगस्त में ही करवा लिया जाए। काफ़ी अभ्यर्थी सितंबर की मांग कर रहे हैं, और लगातार इसको लेकर सोशल मीडिया पर आपको अफवाहें भी देखने के लिए मिल रही कि परीक्षा स्थगित हो गई है, परीक्षा आगे बढ़ गई है, और भी तमाम जानकारियाँ आप सभी को देखने के लिए मिली हैं। तो फिलहाल परीक्षा को लेकर कल की तारीख में जो छात्रों की बैठक देखने के लिए मिली सचिव के साथ में, उसके अंदर अभी तक परीक्षा आगे बढ़ाए जाने को लेकर फैसला नहीं किया गया है। जानकारी आप सभी को मैंने दी भी है कि टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर जो भी आपकी परीक्षा करवाई जाएगी, अभी तक तो फिलहाल जो तय तारीखें अगस्त के अनुसार ही देखने के लिए मिलेंगी, और आयोग की तरफ से लगातार इसको लेकर आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। लेकिन अगर परीक्षा के अंदर कोई बदलाव होगा तो इसकी जानकारी अध्यक्ष की तरफ से दी जाएगी। उससे पहले अगर आप सभी को किसी प्रकार की कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर मिल रही है तो इसको लेकर आपको हैरान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक चेयरमैन की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ जाती तब तक आप लोग अपनी तैयारी अगस्त के अनुसार ही करते रहें, क्योंकि बिल्कुल अंतिम समय आ चुका है। जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा आगे बढ़े, या फिर जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा तय समय पर हो, सभी अभ्यर्थी कम से कम अगस्त के अनुसार आप सभी अपनी प्रिपरेशन को करें। इससे क्या होगा कि आगामी समय के अंदर अगर परीक्षा गलती से भी आगे नहीं बढ़ी और आप सोच करके बैठे कि सितंबर में परीक्षा हो जाएगी, तो हो सकता है कि आपको एक बड़ा नुकसान झेलने के लिए मिले। कोशिश कर करके देखिए, जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को आगामी समय के अंदर बता दी जाएंगी। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल था कि अध्यक्ष की तरफ से क्या फैसला ले लिया गया है, या फिर इस प्रकार की सोशल मीडिया पर जानकारियां हैं कि परीक्षा के अंदर बदलाव और भी तमाम चीज़ें। तो ऐसे में अभी तक जो आप सभी को बताया गया था कि यहाँ पे जो मुलाकात हुई है परीक्षा को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हल्फनामा दिया गया है, सचिव की तरफ से बताया गया कि इसी वजह से आपकी जो परीक्षा वो तय समय पर करवाई जाएगी। लेकिन छात्रों की तरफ से मांग की गई है कि वो अध्यक्ष से मुलाकात करके इस परीक्षा की तारीख में बदलाव करवाना चाहते हैं। अब होगा कि नहीं ये तो आप सभी को बाद में ही देखने के लिए मिलेगा, जिसको लेकर यहाँ पे जो पत्र है वो सौंपा गया है। उम्मीद है 1 से 2 दिनों के अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बैठक फिर से देखने के लिए मिलेगी, जो कि अध्यक्ष साथ में छात्र संगठनों की होगी, और उस बैठक के बाद में परीक्षा को लेकर आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा जो रिजल्ट और वगैरह को लेकर जानकारी आपको देखने के लिए मिली थी, वो मैंने आप सभी को बता दी थी कि चयन बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि 10 से 20 जुलाई के मध्य में यहाँ पर जो प्रयास है वो किया जाएगा इन सभी चीज़ों को लेकर। बाकी 67,000 छात्रों के जो आवेदन का मामला था उसको लेकर भी यहाँ पर सचिव की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है कि उनके फॉर्म यहाँ से निरस्त नहीं होंगे। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
तो ऐसे में बिल्कुल अंतिम समय आ चुका है। इस समय पे आप लोग अपनी तैयारी को एक बूस्ट करने का समय है। तो परेशान होने की बजाय ऑथेंटिक जानकारी के लिए ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल पर ही विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी कर दें। वहीं दूसरी तरफ 69,000 एक बार फिर से घोटाले में फंसती हुई दिखाई दे रही है। सरकार को नोटिस जारी किया गया है और लगातार इस भर्ती के अंदर इतने घोटाले देखने के लिए मिले हैं कि फिलहाल तो भूल भी जाते हैं कि किस मामले को लेकर बात की जा रही है। यही आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियम के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की मांग की है। पिछड़ा वर्ग आयोग 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन पाया गया है। सुनवाई के बाद राष्ट्रीय आयोग ने इस मामले की अंतिम रिपोर्ट पारित की थी। जैसा कि आप सभी को पता, उनका कहना था कि 5,844 सीटों का घोटाला हुआ है। इस मामले में शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिकायत को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव ने शासन को पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग पत्र लिखकर कहा है कि प्रकरण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतिम रिपोर्ट से संबंधित है। इस पर उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार फिर से जो मामला है वो आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है और घोटाले के बीच में फंसती हुई दिखाई दी 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि आरक्षण को लेकर है। हालांकि ये जो मुद्दा है पिछले 2 सालों से चल रहा है, कोई अंतिम फैसला अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें, 69,000 के तीसरे चरण की नवनियुक्त शिक्षकों की यहाँ पर जो सूचना है वो मांगी गई है। अगर आपको याद होगा तो दोपहर को मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दी थी, जिसके अंदर आप सभी को याद होगा कि थर्ड काउंसलिंग वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी गई थी कि कितने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कितने यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं, तो कितने अभ्यर्थी इस भर्ती से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्राप्तांक पूर्णांक के चलते निरस्त कर दिए गए हैं। और भी तमाम चीज़ों को लेकर जानकारियाँ मांगी गई थी, जिसके बारे में जानकारी उन सभी को देनी है, जैसा कि आप सभी को पता है। और यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि अभी तक उन सभी को नियुक्ति पत्र भी नहीं दिए गए हैं। पहले ये मामला 30 तारीख को देखने के लिए मिलना था, लेकिन फिलहाल इसको स्थगित कर दिया गया है। अभी तक इसकी कोई नई तारीखों का ऐलान नहीं किया गया कि कब से आपको नियुक्ति पत्र देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन कल जारी पत्र के अंदर यहाँ पर मांगा गया है कि भाई कितने मामले यहाँ पर लंबित हैं, क्या क्या मामला देखने के लिए मिला है और कितने यहाँ पर निरस्त कर दिए गए हैं। तो ऐसे में कल के पत्र को देखते हुए सीटों की संख्या 500-600 के समथिंग अगर खाली चली जाती है। हालांकि आधिकारिक आने का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि समाचार पत्रों के अंदर जो आंकड़े आते हैं और आधिकारिक जो आंकड़े देखने के लिए मिलते हैं उनमें बदलाव होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर सीटों की संख्या अगर ज़्यादा खाली रह जाती है 500-600 से ऊपर, तो फोर्थ काउंसलिंग भी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल शासन की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है, जिसकी सूचना 4 जुलाई मतलब कि आज की तारीख तक पहुँचानी होगी। और ऐसे में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी अगर पूरा डाटा दे देते हैं तो उसके बाद में सीटों की संख्या का भी ऐलान कर दिया जाएगा, जो कि फोर्थ काउंसलिंग का रास्ता खोल देगी। फिलहाल आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि थर्ड काउंसलिंग के बारे में यह जानकारी मांगी गई है कि कितनी यहाँ पे जो नियुक्तियाँ वो करवा दी गई हैं। फिलहाल नियुक्ति पत्र को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक शासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।